साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं अड्डे की बात और मैं हूं राजा अवस्थी। साथियों, अड्डे की बात पर आज आपको हम सुनवाने जा रहे हैं मशहूर कहानीकार उपन्यासकार विमल चंद्र पांडे की कहानी ऊब महासागर। विमल चंद्र पांडे के अब तक 5 कहानी संग्रह और 4 उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। हम जो कहानी आपको सुना रहे हैं ऊब महासागर, इस कहानी को निश्चित रूप से उन सबको सुनना चाहिए, विशेष रूप से नई पीढ़ी के लोगों को जो महानगर में रह रहे हैं। महानगर का जीवन उन्हें किस तरह प्रभावित कर रहा है, उनकी ज़िंदगी कैसी है और उस ज़िंदगी में भरती हुई ऊब के बीच लिए जा रहे निर्णय या अनिर्णय की स्थिति, इन सब चीज़ों को आप इस कहानी में पाएंगे। बहुत मार्मिक कहानी है। इसे सुनकर आप जहाँ एक तरफ बहुत प्रभावित होंगे, वहीं अपनी ज़िंदगी के विषय में, अपने समाज के विषय में सोचने को भी विवश होंगे। तो आइए आपको सुनवाते हैं विमल चंद्र पांडे की कहानी ऊब महासागर। साथियों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और टिप्पणी करके भी अवश्य बताएं कि आप और हमसे क्या सुनना चाहते हैं, यह कहानी आपको कैसी लगी। विमल चंद्र पांडे की क्या आपने और कहानियों और उपन्यासों को पढ़ा है, इस बारे में बताएं। तो आइए मैं आपके बीच से हट जाता हूं और आप सुनिए विमल चंद्र पांडे की कहानी ऊब महासागर, उन्हीं के स्वर में। मैं सीधा कहानी पे आता हूँ। कहानी का शीर्षक है ऊब महासागर। और 2 लाइन बता देता हूँ कि कहानी सिर्फ स्वगत कथन और संवादों में है और छोटे छोटे हिस्से हैं, लेकिन आप समझ जाएंगे कि कौन बात कर रहा है, क्या है। ऊब महासागर। सबसे ज्यादा चिंता आसपास बढ़ते जा रहे शोर के बारे में होती है, लेकिन उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। मुझे लगता है मेरे बोलने से भी अगर शोर ही बढ़ना है तो क्या जरूरत है। जिसको जो मानना है वो वही मानता है और उसे कोई बदल नहीं सकता। मैं कुछ ढंग की बात करना भी चाहूं तो कोई सुनने को तैयार नहीं है। मिलने पर कैसे हो का जवाब एकदम बढ़िया ही देना पड़ता है। सब कुछ तयशुदा ढंग से होने लगा है। पहले बनारस बनारस था, लखनऊ लखनऊ, बैंगलोर बैंगलोर और दिल्ली दिल्ली। अब सब जगहें सब लोग एक जैसे हैं, ज्यादा हुआ तो 2 जैसे। एक दाईं तरफ चलने वाले, एक बाईं तरफ। दाईं तरफ वालों को लगता है कि बाईं तरफ वालों की ही वजह से दुनिया की बैंड बजी हुई है। बाईं तरफ वाले सोचते हैं कि दाईं तरफ चलने वाले बुद्धि से पैदा हुए। कोई बीच में नहीं चलता। यहां कोई जाता भी है तो दोनों तरफ वाले उसको ट्रोल करने लगते हैं, उसको अपनी अपनी तरफ टैग करके 99 अदर्स के साथ गूंथ देना चाहते हैं। जीवन इतना अनिश्चित कभी नहीं था, हम इतने बेजार भी कभी नहीं थे। फिर कुछ वक्त पहले एक ऐसा वक्त आया कि वक्त कुछ देर के लिए रुक गया और ठोस से द्रव बन गया। अब वो बीत नहीं रहा, पिघल रहा। आइसक्रीम हाथ में हो तो किसी से बहस नहीं करनी चाहिए। ना बहस का मजा आता है, ना आइसक्रीम का। आज बाहर खाना खाने चले? क्यों बाहर जाना यार, कितना ऑयली होता है। फिर कमर दिखा के कहोगी देखो घट नहीं रहा। ठीक है, कुछ घर पे ही बनाती है। आज सिर्फ बातें करते हैं। पहले तुम कहा करती थी कि तुम बातें नहीं करते, अब नहीं कहती। क्या फायदा, तुम दिन भर फोन में ही घुसे रहते हो। तुम्हें बाहर डिनर का ऑफर लेकर आई हो, उसके पहले फोन ही देख रही थी। वेरी फनी। मैं रेस्टोरेंट का मेन्यू चेक कर रही थी और रेस्टोरेंट में खाना खत्म होने से पहले ओला उबर का किराया देखने लगोगे। हम लोग प्रेजेंट में कब रहेंगे यार। संडे है, इसका मतलब ये नहीं कि सुबह से एक ही जगह पड़े पड़े सारा दिन निकाल दो। आज म्यूजिक लगा के बैठते हैं वोडका लेकर। ढंग से बैठ के बात किए कितना दिन हो गया। मेरा मूड नहीं है। पहले तो रहता था। पहले तुम हर तीसरे दिन दोस्तों के साथ पीकर नहीं आते थे। अरे स्ट्रेस कितना है यार लाइफ में। बोर कर दिया तुमने। जा रही हो खिचड़ी बनाने। शनिवार थोड़ी है आज। अखबार, टीवी, मोबाइल, दुनिया सब अचानक से इतना फिक्स लगने लगा है जैसे कहीं कोई चार्म नहीं। कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा हो जिस पे आश्चर्य हो।
जो होता है लगता है पहले से मालूम था ऐसा ही होगा। हत्या, लूट, बलात्कार जैसे सिर्फ खबरों में हो रहा है, सच में ऐसा कहीं कुछ नहीं। हर कोई ऑफिस से छूट के घर या बार में जा रहा है। घर जाकर उल्टी थाली से ढका हुआ ठंडा खाना खा रहा है। औरतें अकेले वक्त में अपने उन पुरानी प्रेमियों से बात करने की कोशिश में लगी हैं जिन्हें छोड़कर इस पति का चयन किया था। उन्हें भी नहीं पता क्या सही है क्या गलत। आदमी अपनी हर गलती की जिम्मेदारी औरत पर डालने को तैयार बैठा है। जिसने आज तक अपने बनाने खाने की जिम्मेदारी नहीं ली, उससे उम्मीद करना बेमानी है। आदमी को अगर सुविधा मिले कि कोई उसकी जगह जाकर पेशाब कर आएगा तो एक जगह से नहीं उठेगा। खिचड़ी खाने से अच्छा बाहर जाना ही रहेगा, लेकिन उसके लिए तैयार होना पड़ता है। किसी बात पर न ज्यादा गुस्सा आ रहा है, न किसी चुटकुले पर खुल के हंसी। कोई खुलकर नहीं हंस रहा, कोई खुलकर नहीं खांस रहा। सब कुछ अनिश्चित काल के लिए दबाया जा रहा है। क्या हुआ, मूड कैसे बदल गया? तुम्हारा चेहरा देख के चमक उतर गई थी। हंसती रहा करो, सेक्सी लगती है। टोन में वो रोमांस फील नहीं हो रहा, लग रहा है बिना मन के बोल रहे हो सकता है आदत हो सकती है, बिना मन के तो जी भी रहा हूं, लेकिन हर चीज की कोई ना कोई वजह होती है। कितना बड़ा ब्रह्मांड और कितना टुच्चा है आदमी, लेकिन खुद को खुदा समझने में कोई कसर नहीं छोड़ता। मन धीरे धीरे इतना अपने मन का हो गया है कि ठीक ठीक नहीं समझ पाता कि मैं कोई काम अपने मन से कर रहा हूं या फिर मन मुझसे करवा रहा है। क्या हुआ चिंटू, सीढ़ियों पे क्यों बैठे? पापा ने पनिशमेंट दी है अंकल, पूरा चैप्टर याद करूंगा तब अंदर लेंगे मुझे। क्या याद करेगा? ज्योग्राफी। कितना याद है? थोड़ा भी नहीं अंकल, आगे का याद कर रहा हूं तो पीछे का भूल जा रहा हूं, बहुत स्ट्रेस हो गया। किस क्लास में है तू चिंटू? 3 में है ना? ये स्ट्रेस कहां से सीखा? सीखना क्या अंकल, लाइफ कितनी टफ हो गई आपको नहीं पता। कितने महासागर हैं बताइए? 4 हैं। देखा, आपको नहीं याद, 5 है महासागर। नहीं बेटा, हमारे समय तो 4 ही थे। अब 5 है अंकल, आपको जो याद है बताइए। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, बस। हाँ, एक और महासागर है अंकल, वो इधर ही एक्सप्लोर हुआ है। अरे समंदर है, तालाब थोड़ी, ऐसे कैसे नया एक्सप्लोर हो जाएगा रातों रात? है अंकल, आप सोचिए, नाम बताइए। अभी याद नहीं आ रहा, शाम को बताता हूँ, अभी ऑफिस जाना है। बाय अंकल, बेटा शाम को मिलते हैं, बेस्ट ऑफ लक। आई डोंट बिलीव इन लक अंकल, इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क। थोड़ा पानी दे। अपार्टमेंट की चारदीवारी से बाहर निकलते ही एक दूसरा चेहरा लगाना पड़ता है। ऑफिस की बिल्डिंग में घुसने पर इस नॉर्मल सड़क पे चलने वाले बिना भाव के चेहरे से काम नहीं चलेगा। वहां लिफ्ट में एक दूसरा चेहरा लगाना पड़ेगा जिसमें मुस्कुराहट सबसे आकर्षित करने वाली चीज होगी। फिर वहां से निकलते हुए लिफ्ट में ही रास्ते वाला चेहरा, फिर इस अपार्टमेंट के गेट में घुसते ही वॉचमैन के सैल्यूट पे घर में इस्तेमाल करने वाला चेहरा लगाना पड़ेगा। कई बार यहाँ का चेहरा गलती से वहां लगा लेता हूँ और शर्मिंदा होना पड़ता है। इतनी रात को सीढ़ियों पे क्यों चिंटू? पापा ने मैथ्स लगाने को दिया था, गलत हो गया सवाल। उन्होंने बोला सही कर लूंगा तो मुझे अंदर लेंगे। चिंटू कुछ खाओगे? नहीं आंटी, बहुत प्रेशर है परफॉर्मेंस का। सिर्फ खाने पे ध्यान दूंगा तो करियर का कौन सोचेगा? पापा के पास पैसे का पेड़ तो है नहीं। अरे तू कैसी बातें कर रहा है, बच्चे सब ठीक है। पापा तुझे स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। मैं बात करूं पापा से? नहीं अंकल, लाइफ में हमेशा कोई मेरे लिए खड़ा थोड़ी रहेगा, खुद की पर्सनालिटी पे काम करना पड़ेगा। आप जाओ। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट अंकल, गुड नाइट आंटी। जो कुछ अच्छा था उसमें धुंध जम गई है। पिछला बीता हुआ तेजी से डिलीट हो रहा है। दिमाग के हार्ड ड्राइव में स्पेस कम है। चेहरे भूलने लगा है, बातें भूलने लगा है, लेकिन जहां पैसे की बात होती है वो न चेहरा भूलता है न नाम। पैसे इतने जरूरी पहले भी थे या इधर ही बीच कुछ हुआ है? बच्चा कर लेते हैं यार एक। तुम तो बड़े हो जाओ पहले। रात में अभी भी डरावने सपने देख के चीखते हो। तो क्या हुआ, जैसे मुझे गले लगा लेती हो वैसे ही बच्चे को भी लगा लेना। मैं क्या पालने के लिए ही हूं? अभी तुम्हें पाल रहे हो, फिर बच्चा पालू? प्लीज। मुझे लगता है कोई किसी को सुन नहीं रहा, सब सिर्फ अपनी बोल रहे हैं। क्यों सुने कोई किसी को? कोई जितना भी बोल रहा है सिर्फ अपने फायदे की बातें कर रहा है। गुड नाइट, गुड नाइट। सो गई क्या? क्या हुआ? हम लोग चिंटू के मम्मी पापा जैसे थोड़ी बनेंगे यार, अच्छे मम्मी पापा बनेंगे। कुछ भी बोलूं तो समझोगे नहीं, फिर भी आज बताती हूँ। डर लगता है मम्मी बनने के नाम से। आज तक मैं कोई काम अच्छी फिनिशिंग के साथ नहीं कर पाती। बच्चा खराब पालूं, इससे अच्छा ये होगा ना कि कोई रिस्क ही ना लूं।
ऐसा कुछ नहीं। ये तुम्हारी मम्मी और बड़ी मम्मी की बातें हैं जो तुम्हारे दिमाग में भरी हुई हैं। उन्होंने तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसा बिठा दिया है जिसके तुम अपोजिट हो। उस टाइम पेरेंटिंग का ही तरीका था यार, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मेरी नजर से तुम जितनी फिनिशिंग करती हो एक खुश परिवार चलाने के लिए बहुत है। आई लव यू। ये बहुत दिन बाद ये वाला लव यू सुन के रियल वाला फील हुआ। लव यू टू। एक बात पूछूं? पूछो। आदित्य से बात करती हो क्या अभी भी? घूरो मत, ऐसे ही पूछा। बहुत टाइम बाद उसने फेसबुक पे मैसेज किया था, एक दो दिन बात हुई थी। क्यों? नहीं, ऐसे ही मैंने सोचा हफ्ते में एक फुल डे हम दोनों साथ रहेंगे, कहीं बाहर चलेंगे, कुछ पर्सनल प्लान करेंगे। क्या? सो जाओ, गुड नाइट। मौतें आसपास इतनी आसानी से हो रही कि सब कुछ नकली लगने लगा है। एक नाटक जो बेमन से तैयार किया गया है मंचित हो रहा है। मौतें नाटक में हो रही हैं, तालियां नाटक में बज रही हैं। इन मौतों का जिम्मेदार कोई नहीं है और ना कोई खोजना चाहता है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ। कोई सरकार पर इल्जाम लगाता है, कोई कंपनियों पर, कोई स्कूल कॉलेज पर, कोई माँ बाप पर, कोई फसलों में हो रही यूरिया की मिलावट पर। क्या हुआ? नीचे भीड़ कैसे है? अरे वो बच्चे ने फांसी लगा ली। कौन? अरे वही 416 वाले फ्लैट का। अरे वो क्या तो नाम था, क्या क्या क्या, दिमाग को क्या हो गया? हाँ, क्या नाम था? हाँ, चिंटू। क्या, कब, कैसे? क्या मालूम। सेक्रेटरी ने पुलिस को फोन कर दिया तो मामला बढ़ गया, मीडिया भी आ गया। अरे यार, कितना प्यारा बच्चा था। किसी भी बात का अफसोस 5 मिनट से ज्यादा नहीं रहता। कोई भी खुशी 3.5 मिनट से ज्यादा नहीं टिकती। क्या चल रहा है आसपास समझ नहीं आता। लगता है अचानक जो दुनिया सामने आ गई है उसका निर्माण कहीं छिप के चल रहा था और अचानक सामने पेश कर दिया गया। या शायद सब अंदेशे सामने थे और हम उस समय भी कुछ देख नहीं रहे थे, सिर्फ बोल रहे थे। आता हूं टेरेस से होकर। ये रोज रोज टेरेस का क्या चक्कर है? सिगरेट फिर से शुरू? यही वैल्यू है प्रॉमिस का? पकाओ मत, अपना ज्ञान अपने पास रखो। हुआ क्या है तुमको? गर्मी बढ़ गई है, बरसात कम होती जा रही है। पहले बच्चे देर रात तक पड़ोस में खेलते थे और माँ बुलाने जाए तो भी वहीं सोने की जिद करते थे। अब बच्चे के बाहर रहने में थोड़ी देर हो जाए तो सिर्फ और सिर्फ बुरे ख्याल ही आते हैं। अच्छे ख्याल कुछ लोगों के लिए आवंटित कर दिए गए हैं। ज्यादातर लोगों को उनके बुरे ख्यालों और बुरे सपनों के साथ अकेला छोड़ दिया गया है। क्या हुआ चिंटू, इतनी रात को टेरेस पर? अंकल पापा ने कहा जब तक हिस्ट्री की पूरी किताब याद नहीं होगी मुझे अंदर नहीं लेंगे। कितना बचा है याद करने को? बहुत है अंकल, इतिहास का सिलेबस इतना ज्यादा है कि कोई नहीं पढ़ता। मैं बात करूं पापा से? नहीं अंकल, जिंदगी में अपना बोझ खुद उठाना चाहिए। मुझे पढ़ाने के लिए मेरे पापा मम्मी अपने कितने अरमानों का गला घोट रहे हैं आपको पता है? ये अरमानों, गला, ये सब कौन सिखाता है बेटा? मम्मी ने बोला है, और ये भी कि मेरे कंधों को मजबूत बनाना है क्योंकि मुझे उनका बोझ उठाना है। क्या बकवास है। सिगरेट नुकसान करती है अंकल। हाँ बेटा, तुम मत पीना। अंकल पांचवा महासागर भी है, नाम याद आया? नहीं बेटे, 4 ही है। पांचवा है अंकल, नया मिला है। पता नहीं बेटा, मैंने तो क्लास में 4 ही पढ़ा था। किसी एक के साथ मन मिल जाए तो पूरी दुनिया को नजरअंदाज करके भी जिया जा सकता है। जिसके लिए पूरी दुनिया से लड़ाई मोल ली, उसकी तरफ से एक छोटा सा भी झटका लगता है तो दुनिया की असलियत का बोध होता है। दुनिया सिर्फ अपने को खुश रखने में बर्बाद है, फिर भी खुशी है कि रोज बरोज दूर होती जा रही है। फिर भी कोशिश करते रहना पड़ेगा। अगर हमें खुद को खुश रखना नहीं आता या हम इसके लिए कोशिश नहीं करते तो हमारी प्रॉब्लम है। दूसरा कोई कहीं भी खुशी खोज सकता है, कोई किसी को बांध के नहीं रख सकता। सुनो, सो गई क्या? क्यों, तुमसे क्या मतलब है? एक हफ्ते से मुझे ऐसे इग्नोर कर रहे हो जैसे मैंने क्या कर दिया। यार हफ्ते में 2-4 दिन अपने पुराने दोस्त से बात क्या कर ली तो तुम्हारा मर्द जख्मी हो गया? सो पैट्रियार्कल। यार क्या सही है क्या गलत आजकल थोड़ा कम समझ में आता है, सॉरी। अच्छा कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ तुम अपसेट हो उस बच्चे को लेकर। तुमसे बातें करता था वो, फिर कुछ सोचा क्या उसके बारे में? वो मुझे छत पे दिखाई दिया अभी थोड़ी देर पहले। वेरी फनी। चलो सो जाओ, आओ इधर। कोशिश करता हूँ सोने की। नींद पूरी नहीं हो रही ना, मैं सुला देती हूँ। थोड़ा और नीचे आओ। हाँ, अब सो जाओ। कल चलेंगे यार डिनर पे, प्लान कैंसिल मत करना। मैं तो प्लान बना रही हूँ, इट्स यू हु इज कैंसिलिंग एवरीथिंग। पूरी दुनिया मोबाइल से परेशान है। ये कहती है कि ये मुझसे परेशान है, लेकिन ये भी दरअसल मोबाइल से ही परेशान है। अभी मैं देख रहा होता तो मुझे घूरने लगती, लेकिन तब से पता नहीं किसको मैसेज पे मैसेज दागे जा रही है। पूछूंगा तो प्राइवेसी का घंटा बजाने लगेगी, पैट्रियार्कल बोलने लगेगी। नरक करके रख दिया है।
दुनिया में सब कुछ इतना फिक्स हो गया है कि ये कब क्या बोलेगी, कब क्या करेगी, सब मुझे 1 मिनट पहले पता चल जाता है। इस मामले में मैं भविष्य देखने वाला हो गया हूँ। बिस्तर पे हो या ऑफिस में, बिस्तर पे हो या किचन में, रास्ते में हो या सिनेमा हॉल में, कब क्या बोलेगी मुझे मालूम है। इस तरह देखा जाए तो ऑफिस में क्या होगा, वहां कौन दोस्त क्या बोलेगा, बॉस किस नए बहाने से मेरी मारेगा, सब पता है। कुछ ऐसा नहीं जो सरप्राइज कर दे। इतनी बोरियत भर गई है जैसे आसपास इतनी बोरियत भर गई आसपास जैसे बोरियत का कोई बोरा उठाकर चल रहा हूं। ये फकीर वाला झोला नहीं है कि कोई भी उठा के कहीं चल देगा। इसको रोज लादे लादे जीना भी है और बढ़िया से जीते रहने की एक्टिंग भी करनी है। कोई एक भावना ऐसी हो जो इतनी प्रबल हो कि जीने का रस वहां से मिलता रहे, लेकिन न गुस्सा बचा है, न हंसी, न कोई असली दुख जो सीने को भेदने के साथ साथ पसलियों को भी भेद दे। अब रख भी दो फोन। सॉरी सॉरी, मेरी एक फॉलोअर ब्रांड कोलैबोरेशन के लिए पूछ रही थी, तो क्या ऑर्डर करना है? जो चाहो। अरे यार यही बुरा लगता है, बाहर आए अपनी पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए, ऐसे बढ़ेगी? अच्छा कोई नहीं, पहले मंचूरियन मंगा लेते हैं, फिर मेन कोर्स खाते हुए सोच लेंगे। डन। और फ्रेश लाइम सोडा भी। ओके वेटर, तुमने सच में उस बच्चे को देखा था छत पे? हाँ, वो टहल टहल के पढ़ाई कर रहा था। तो उसी को सोच के तुम लॉस्ट हो कल से? नहीं यार, मेरी प्रॉब्लम उससे बड़ी है। क्या? मैं बचपन में बहुत डरपोक था। बड़ा हुआ तो नॉर्मल लोगों की तरह थोड़ा डर थोड़ा कम हो गया, लेकिन फिर भी गांव जाता हूँ अकेले में, भोर में खेत तक नहीं जाता। तुम लोग अब भी खेत में जाते हो? डिस्गस्टिंग। मजा आता है खुले में। सुनो तो डर अभी भी लगता है, लेकिन उसको देख के ना उस टाइम डर लगा, ना बाद में सोचने पे डर लगा। बहुत टेंशन है मुझे। ये तो अच्छी बात है ना, तुम असली मर्द हो अकॉर्डिंग टू योर डेफिनेशन। टेंशन क्या है? मैं बोल रहा था ना, उस दिन की खुशी फील होना बंद हो गई है। हाँ वो तो मुझे भी। नहीं वैसे नहीं, वैसे तो दुख फील होना भी बंद हो गया। पहले ऑफिस में कोई मरता था, उसके साथ घाट जाते थे, उसकी बीवी और छोटे बच्चों को देखते थे तो कलेजा फटता था। अब लगता है जल्दी सब खत्म हो तो निकला जाए, बहुत टाइम लग रहा है। अरे तो अच्छा है ना, अब कलेजा नहीं फटता। तुम भी ना, असली प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी अब तक पता लगाना सीख नहीं पाए। तुम फिर से मोबाइल चलाने लगे। रख दो यार, मैं आती हूँ वॉशरूम से। एक्सक्यूज मी। ओके। वो पलट कर जाती हुई सुंदर लग रही है। गुलाबी स्लीवलेस फ्रॉक और उस पर गुलाबी सैंडल, ऊपर से नीचे तक गुलाबी गुलाबी। लौट के ये पक्का बोलने वाली है कि मैं बहुत खूबसूरत दिख रही हूँ, मेरी कुछ पिक्स निकाल दो, फिर कुछ रील बनवाएगी। इतना भी तय नहीं होना चाहिए सब कुछ। अचानक पता चले हमारी पीठ में एक सर्किट है और हम सब रोबोट हैं। एक जैसे चलते हैं, एक जैसे सोचते हैं। कोई अलग सोचना चाहता है तो उसको धक्का मार के गिरा देते हैं, फिर खुशी खुशी उसको उठाने के लिए हाथ देते हैं। सर योर ऑर्डर। वेटिंग फॉर माई वाइफ, कैन यू सर्व इट आफ्टर 5 मिनट्स? नो सर, इट्स अगेंस्ट द पॉलिसी, यू नीड टू कॉल मैम टू एंजॉय इट हॉट। ओह ओके, थैंक यू सर। ठीक है जाओ। एनीथिंग एल्स सर? नहीं यार तुम जाओ। लेडीज बाथरूम को लेकर देश के सारे मर्द एक जैसी सोच नहीं रख सकते, फिर भी काफी हद तक सच है। हर आदमी ने कभी ना कभी लाइफ में एक बार लेडीज बाथरूम के अंदर जाने की इच्छा जरूर रखी होगी। बहुत पूरे भी करते होंगे, क्या पता। ये सब वाहियात बातें करने के लिए कुछ छिछोरे दोस्त जीवन में होने चाहिए, नहीं तो ये बातें खत्म नहीं होती, दिमाग में गैस के गोले की तरह घूमती रहती है। लेकिन सारे दोस्त अचानक से शरीफ हो गए। बाथरूम में दो लड़कियों ने मुझे नाराज नजरों से देखा और निकल गई, बाकी कोई नहीं। मैं उसको आवाज नहीं लगा रहा। एक धीमी आवाज देने के बाद मेरा दिमाग कोई हैरान कर देने वाला दृश्य सोचने लगा है। आखिर ऐसी जगह पर सोचने के लिए रोमांचक दृश्यों की कमी थोड़े है। ये सब उसको बोलूं तो तुरंत परवर्ट बोल देती है। एक गे दोस्त के बारे में बता रहा था और हंस दिया, उसने होमोफोबिक बोल दिया। एक दिन आमिर खान और किरण राव के बारे में कुछ बोला तो कहती है तुम इस्लामोफोबिक हो। मैं क्या क्या और कितना कितना हूं, ये नहीं आती मेरी लाइफ में तो पता ही नहीं चलता। एक टॉयलेट दूर बनाया गया है, शायद ये स्टाफ ने अपने लिए बनाया होगा। हगने वाली जगह में भी लोगों को हायरार्की का ध्यान रखना है। मतलब सिविलियंस इधर जाएंगे और स्टाफ के वीआईपी लोग दूर जाके वहां आराम से। वहां अंधेरा भी है थोड़ा, इधर की रोशनी ढंग से वहां पहुंच नहीं रही, दरवाजा अंदर से बंद है। मेरा दिमाग तेज चलने लगा है, कहीं कोई भूत मिल जाए तो मैं डर ही जाऊं थोड़ा। इस अकेले बाथरूम तक पहुंचा हूं, झुक के नीचे देखने पर गुलाबी सैंडल दिख रही है। हैरानी वाला दृश्य है, सैंडल के साथ दो जूते भी हैं। मैं पीछे आ गया हूं, मेरी धड़कनें तेज चलने लगी हैं, सांस भारी हो गई है। अब मुझे क्या करना चाहिए? जो भी करूंगा उसका कोई मतलब नहीं होगा। सबसे पहले तो ये ध्यान आता है कि अगर इतना छिप कर ये दोनों यहाँ हैं तो इनके अंदर कितना रोमांच चल रहा होगा। किसी का ऐसा रोमांच भंग करना ठीक नहीं। मेरी लाइफ में नहीं है, किसी की लाइफ में तो हो।
मैं उठकर एक तरफ चला गया। मुझे अपने अंदर एक हल्की सी लहर उठती महसूस हुई। ये लहर न गुस्से की थी, न दुख अफसोस की, न खुशी की, न कोई और। ये क्या था, मैं पहचानने की कोशिश में था। हम दोनों का रिश्ता एक नए मोड़ से गुजर रहा है। अब इसके बाद क्या होगा, क्या हो सकता है? मैं उसे ब्लैकमेल कर सकता हूँ, लेकिन वो मेरी बीवी है, उसको ब्लैकमेल करके लूंगा क्या? या मैं इसको ताने मारने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। जिंदगी भर कुछ भी बढ़ के बोल दूंगा, कितना भी वाहियात आदमी हूं, मैं लॉयल तो हूं। ये ऑप्शन मस्त है। एक वो महान बनने वाला ऑप्शन भी है कि उसे बता दूं कि मैंने उसे आदित्य के साथ देख लिया है। मुझे याद है तुमने उसे हमेशा दोस्त माना था, लेकिन उसने तुम्हें कॉलेज के आखिरी दिन प्रपोज किया था। ऐसी बातों की याद पर कभी कोई धूल नहीं जमती, तुरंत याद आ जाती है। मेरी ओर से तुम्हें कोई रोक टोक नहीं है, तुम जब चाहे उससे मिलने जा सकते हो। लेकिन ये बोल नहीं पाऊंगा। ये बोलने में मेरा कैरेक्टर इतना बदल जाएगा कि मैं खुद को ही नहीं पहचान पाऊंगा। तो क्या करूं? कुछ अलग करने का मौका है। खुद की नजर में अब तक जितना भी नीच और जघन्य रहा हूं, आज ये लाइफ डिफाइनिंग मोमेंट है। एकदम अलग सा एहसास है। मेरी लाइफ में इतना बड़ा तूफान आ जाएगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आज नहीं तो कल सबके सामने आ ही जाएगा। कोई दोस्त मुझे थोड़ा भी हौसला देना चाहेगा तो साले को तुरंत बोलूंगा, भाई उसकी लाइफ है, उसको जो ठीक लगे वो कर सकती है। फाड़ दूंगा रिएक्शन देख के सालों की। ये चांस लाइफ को फिर से जीने का है, इसको वेस्ट नहीं करूंगा। एक नए इंसान की खोज अपने भीतर से फिर से करने का मौका है। पहली नौकरी मिली थी तब जो थ्रिल आया था, वो आज इतने वर्षों बाद आ रहा है कि बता नहीं सकता। सर, इज मैम कमिंग? या इन 2 मिनट्स। ओके सर। क्या हुआ, इतना मुस्कुरा के क्या देख रहे हैं? देख रहा हूं तुम इतनी खूबसूरत हो, मैं कभी कभी भूल जाता हूँ। अच्छा, तो क्या? मुझे बीच बीच में याद दिलाते रहा करो। तुम्हारे जैसी लड़की पटाने जाता तो घंटा नहीं पटती मेरे से। भला हो माँ बाप का। आई लव अरेंज मैरिज। वेरी फनी। खाना कैसा है? बहुत अच्छा। बहुत लंबे समय के बाद इतना अच्छा फील कर रही हूँ। फिर मुस्कुरा रहे हो? छोड़ के गई थी तो एकदम बुझे बुझे थे, लौटी हूं तो एकदम चमक रहे हो। लग रहा है जीने का मकसद मिल गया। यही समझिए। अच्छा, वेरी फनी। धन्यवाद।